पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी सदारत करेंगे। इजलास में शिरकत के लिए पीपी रहनुमा वान सदर इस्लामाबाद पहुंचना शुरू। मुल्क की सियासत से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बन रही। बिलावल भुट्टो जरदारी का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। कहा 26वीं तरमीम को पार्लियामेंट के सिवा कोई खत्म नहीं कर सकता। कोई और इदारा आइन को रोल बैक करेगा तो कोई नहीं मानेगा। चीफ जस्टिस की राह में मुश्किलात नहीं आसानियां पैदा करनी चाहिए। बेंचेस को आइन और कानून पर अमल करना होगा। बोले पीका एक्ट पर हुकूमत को सहाफ़ियों से बात करनी चाहिए। पीका एक्ट पर एहतजाज किया जा रहा है। हम पर तनकीद करनी है तो अपनी सिपों में दोहरा बयान खत्म करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों को मशवरा। कहा मीडिया मालिकान को आज़ादी सहाफ़त का भी ख्याल रखना चाहिए। ख्वाजा आसिफ की बहरिया टाउन के मालिक पर कड़ी तनकीद। बोले मलिक रियाज ने गरीब लोगों की ज़मीन पर कब्जा किया और दौलत के जोर पर मुल्क भर में अराज़ी हासिल की। उनके असासों की कौमी सतह पर तहकीकात होनी चाहिए। मलिक रियाज को पाकिस्तान लाकर मुकदमात चलाए जाएंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पीटीआई अरकान का एहतजाज। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। तिजारती तंजीमात तरमीमी बिल समेत 4 बिल ऐवान से मंजूर। अपोजिशन अरकान की नशिस्तों पर खड़े होकर नारेबाजी। स्पीकर ने इजलास 12 फरवरी तक मुलतवी कर दिया। पाकिस्तान में काले कवानीन पास हो रहे हैं। जुडिशरी को पहले कमजोर कर दिया है, अब उसे रगड़ा जाएगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की कॉन्फ्रेंस में घनगरज। कहा हम हुकूमती इक़दाम मुस्तरद करते हैं। पीका एक्ट के बाद सहाफ़ियों को हथकड़ियाँ लगेंगी। बोले इंटरनेट बंद कर दिया गया और वज़ीर आज़म साहब कहते हैं डिजिटल पाकिस्तान बनाएंगे। हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी का इजलास 28 जनवरी को तलब। स्पीकर कौमी असेंबली ने इजलास बुलाने का ऐलानिया जारी कर दिया। चौथा मुज़ाकराती इजलास पार्लियामेंट हाउस की कमेटी रूम 5 में होगा। स्पीकर एयाज सादिक सदारत करेंगे। कमीशन के अनाउंसमेंट के लिए एटलीस्ट 7 दिन भी बहुत ज्यादा है। वो खान साहब ने दिए थे। 7 दिन में भी प्रोग्रेस अगर आप शो नहीं करते तो ये आपकी नीयत को देखिए दोबारा गौर करे, हुकूमत अनाउंस करे। अभी किस चीज ने रोका है? हम वो मुज़ाकरात हमने कह भी दिया कि हॉल्ट के, चलो ये तो कह देना कमीशन बनने जा रहा है। अब हम किसी और इजलास में नहीं जाएंगे। बैरिस्टर गौहर ने मुज़ाकरात से साफ इनकार कर दिया। कहा हमने सिर्फ 2 मुतालबात रखे थे, खुले दिल के साथ मुज़ाकरात में बैठे थे। हुकूमत कमीशन का ऐलान करे तो हम दोबारा गौर करेंगे। पीटीआई का कोई एक मौक़िफ़ नहीं कि एक दिन कुछ कहते हैं दूसरे दिन कोई और बात करते हैं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी की गुफ्तगू। कहा जेल का फाट तक खुला है और कोई साहब अचानक ऐलान कर देते हैं। मुज़ाकराती कमेटी को पता ही नहीं होता। बोले अगर मगर से नहीं 28 तारीख को बैठकर हमारी बात सुने। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। लाखों खानदानों को निगहबान रमज़ान पैकेज देने का उसूली फैसला। शहरियों को निगहबान रमज़ान पैकेज के लिए 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कराने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा निगहबान रमज़ान पैकेज नादार लोगों का हक है। रमज़ान पैकेज के लिए आवाम का लाइनों में लगना कतन पसंद नहीं है। आवाम को इज़्ज़त और एहतराम के साथ उनका हक मिलना चाहिए। सिंध असेंबली में गैस की लोड शेडिंग की गूंज। सीनियर शर्जील इनाम मेमन के वफाकी हुकूमत से गिले शिकवे। कहा सिंध में गैस की लोड शेडिंग सूबे के साथ होने वाली ज्यादतियों का तसलसल है। आइन कहता है जहां से पैदावार हो उस सूबे पर गैस का हक पहला है। यहाँ तो गैस की लोड शेडिंग नहीं बल्कि गैस नहीं मिल रही। वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल ने तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस चैलेंज कर दिया। नजर अब्बास की तौहीन अदालत की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना की इस्तदा। जस्टिस जमाल मंदखेल की सरबराही में 6 रुकनी बेंच तश्कील। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मुसरत हिलाली शामिल। इंट्रा कोर्ट अपील 27 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर।
साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रहम की अपील मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान अदालत को आगाही। अमेरिका हमें हमारी औकात दिखा रहा है। जो बाइडन ने अपने बेटे की सजा तो माफ कर दी, लेकिन हमारे कैदी को रिहा नहीं किया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक के रिमार्क्स। बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के 2 अहम कमांडर्स ने हथियार फेंक दिए। नजीबुल्लाह उर्फ दरवेश अब्दुल रशीद कौमी धारे में शामिल। सूबाई वज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बलूचिस्तान में गैर मुल्की एजेंसियां अपना खेल खेल रही हैं। दहशतगर्द तंजीमों ने नौजवानों को ईंधन बनाया। लापता जाहिर किए गए अफराद पहाड़ों पर रूपोश हैं। तंजीमों के सरगना बैरून मुल्क अय्याशी कर रहे हैं। पहाड़ों पर रूपोश अफराद से दहशतगर्द का अलाकार न बनने की अपील कर दी। नौजवानों को दहशतगर्दी की आग में झोंकने वाले बलूचिस्तान के दुश्मन हैं। हुकूमत हथियार डालने वालों का खुले दिल से खैर मकदम करती है। सूबाई वज़ीर मनसूबाबंदी ज़हूर बुलैदी कहते हैं, पहाड़ों पर बैठे गुमराह अफराद के लिए रास्ता खोला है। अपने ही इदारों के खिलाफ लड़ने वाले राह रास्त पर आ जाएं। दहशतगर्दों की जानिब से बलोच खवातीन के इस्तेहसाल के होशुबा इंकशाफात। बैनुल-अक़वामी इदारे विल्सन सेंटर के ने कलदम BLA का घिनौना किरदार बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक BLA खवातीन को ब्लैकमेल करके भर्ती करती है। अदलिया बलोच को नफ्सियाती और जहनी दबाव के बाद खुदकश हमला करने का कहा गया। BLA ने शारी बलोच और माहिल बलोच को भी नफ्सियाती दबाव पर खुदकश बमबार बनने पर मजबूर किया। हमें तरक्की की रफ्तार को मजीद तेज करना है। उड़ान पाकिस्तान मंसूबा मुल्क की मशरत के इंतहाई मुफीद साबित होगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का सेमिनार से खिताब। कहा, नफरत और इंतशार के रुझानात की हौसला शिकनी जरूरी है। पायदार तरक्की के लिए हर एक को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बैनुल-अक़वामी फ्लाइट ऑपरेशन शुरू। कौमी एयरलाइन की पहली परवाज गवादर से मस्कत के लिए रवाना। तैयारे में 39 मुसाफिर सवार थे। शहरियों का इंटरनेशनल परवाजें शुरू होने पर इजहार मुसर्रत। मुल्क भर में ठंड के डेरे। सर्दी ने लोगों के दांत बजा दिए। शुमाली बलाई बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी। राब्ता सड़कें आमदोरफ्त के लिए बंद। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों ने बर्फ की चादर ओढ़ दी। मुतादिद बलाई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। कराची में सर्द हवाओं की एंट्री से ठंड बढ़ गई। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 11 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। आज रात पारा सिंगल डिजिट तक गिरने का इम्कान। बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ ने अफ़गान तालिबान के 2 अहम रहनुमाओं की गिरफ्तारी का इशारा दे दिया। चीफ प्रोसिक्यूटर ने कहा, खवातीन पर जुल्म और सितम इंसानियत के मुदाफ़ी एक जुर्म है। इस्तिग़ासा टीम के सरबराह करीम खान की भी हिमायत। कहा, सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा और चीफ जस्टिस अब्दुल हकीम हक़ानी पर सनती बुनियादों पर जुल्म और सितम का शुबा है और इसके माकूल जवाब मौजूद हैं। बरतानिया में तबाहकुन तूफान एवन दाखिल। आयरलैंड में 114 मील फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। बरतानवी महकमा मौसमियात ने दूसरी रेड वार्निंग जारी कर दी। 76 शहरियों में बिजली की बंदिश और मोबाइल फोन के सिग्नल्स मुतासिर होने का खदशा। आवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। ICC मेंस वनडे टीम ऑफ द ईयर का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान के साइम अयूब, शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ शामिल। श्रीलंका के 4, अफगानिस्तान के 3 और वेस्ट इंडीज का 1 क्रिकेटर शामिल है। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा टेस्ट कल शुरू होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मुल्तान स्टेडियम में भरपूर मशकें। वेस्ट इंडियन क्रिकेटर्स ने भी 3 घंटे का तवील ट्रेनिंग सेशन किया। दोनों टीमें दूसरा टेस्ट जीतने के लिए पुरअज़्म। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।